पिछले वीडियो में पाठ 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान में प्राणी ऊतक के विभिन्न प्रकारों में अभिअस्तर ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, संयोजी अर्थात जोड़ने वाला। तो शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। शरीर में यह विभिन्न अंगों, ऊतकों आदि का संयोजन कहता है। संयोजी ऊतक में कोशिकाएं शिथिल स्वरूप में पाई जाती हैं। ये आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और इन कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान में आधारक पदार्थ होता है। यह जो आधारक पदार्थ है वो ठोस, द्रव या जेली सदृश द्रव होता है। आइए देखते हैं संयोजी ऊतक के कौन से प्रकार हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार। पहला प्रकार है रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पर जैसे कि आप आकृति में देख रहे हैं, ये बंद रक्त परिसंचरण संस्थान में पाया जाता है। इसके अंदर जो ये तरल पदार्थ भरा हुआ है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और इसमें मुख्य रूप से जो ये है प्लाज्मा यानी कि रक्त द्रव्य, इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त पट्टी तथा द्रव्य रूप आधारक होते हैं। इसका कार्य है ऑक्सीजन, पोषक तत्व, संप्रेरक तथा उत्सर्जित पदार्थों का वहन करना। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इसके साथ ही साथ ये भोजन और ऑक्सीजन उसे भी सभी कोशिकाओं तक ले जाता है। हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को सभी भागों से एकत्र करके यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। दूसरा है लसिका यानी कि लिम्फ। ये हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। यह रक्त कोशिकाओं से स्रावित द्रव्य के स्वरूप में होता है और इसमें श्वेत रक्त कणिका व द्रव रूप आधारक होते हैं। इसका कार्य रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना है। ये क्या करते हैं, जो भी रोग होते हैं उनके संक्रमण को रोकता है। रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना। अगला है अंतरशलीय संयोजी ऊतक। अंतरशलीय संयोजी ऊतक भी त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। यह एक आकृति है। यहाँ पे ये त्वचा और मांसपेशी है, उनके बीच। इसके अलावा रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में उपस्थित होता है और इसका स्वरूप विविध प्रकार की आबद्ध कोशिकाएं जेली जैसे आधारक व लचीले तंतु के स्वरूप में होता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरने का कार्य करता है, साथ ही साथ आंतरिक अंगों को सहारा देता है और जो ऊतकों में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में मदद करता है। यहाँ देखिए, आंतर अंगों को सहारा देना और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करना है। अगला संयोजी ऊतक है वशीय संयोजी ऊतक यानी कि वशामय ऊतक। ये भी एक अन्य संयोजी ऊतक है। ये कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे के, हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे जो हमारे अंग होते हैं उनको ये घेरे हुए होता है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो वसा से भरी होती है। जैसे आपने मोटे लोगों को देखा होगा, उनकी पेट पे ये वसा वशीय संयोजी ऊतक आसानी से देखा जा सकता है, उनमें ये मौजूद होता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? वसायुक्त कोशिका तथा जेली जैसा आधारक के स्वरूप में। वशीय संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? तापरोधक, ऊर्जा का स्रोत, स्निग्ध पदार्थों को जमा करना। ये वसा के संग्रह, स्निग्ध पदार्थ यानी वसा के संग्रह का कार्य करता है और इसके साथ ही साथ ऊष्मीय कुचालक का भी कार्य करता है।
उपास्थि उपास्थि भी संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। यह अस्थियों की, जो हमारी अस्थियां होती हैं, इनके जोड़ों को चिकना बनाने वाला संयोजी ऊतक है। इसका ठोस मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा का बना होता है तथा इसकी कोशिकाओं के बीच, ये इसकी कोशिकाएं हैं, इनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? नाक, कान, स्वरयंत्र और श्वास नलिका में। ये तंतुमय लचीली कोशिका व जेली जैसे आधारक के रूप में होती हैं और इनका कार्य है हड्डियों के पृष्ठभाग को गद्देदार रखना, हड्डियों को सुरक्षा देना, अंगों को आकार व आधार देना। अस्थि, ये भी एक संयोजी ऊतक है। ये मांसपेशियों को सहारा देती है। अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं वो कठोर मैट्रिक्स में फंसी होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कठोर मैट्रिक्स में फंसी हुई होती हैं जो कि कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। यह ऊतक बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। कहाँ पाया जाता है? ये हमारे पूरे शरीर में विशिष्ट रचनाओं में। ये तो आपको सबको मालूम ही है। ये किस स्वरूप में होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। घन रूपी आधारक व उसमें ऑस्टियोसाइट्स नामक संसूचित कोशिका में के स्वरूप में होता है और इसका कार्य है शरीर के सभी अंगों को आधार देना, हलचल में मदद करना और अंगों को संरक्षण करना। हम जो खड़े होते हैं या हमारे हाथ पैर सबको एक आधार मिलता है, वो अस्थि की वजह से ही मिलता है। स्नायु रज्जु यानी कि टेंडन, यह भी एक संयोजी ऊतक है जो कि अस्थियों से, जो हमारी हड्डियां हैं उनको स्नायु से जोड़ने का कार्य करता है, मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये मजबूत पर सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक है। ये किसको जोड़ता है? बोन्स को मसल से जोड़ता है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, हमारे बोन्स पे जो मसल्स होते हैं, इनकी संधि की जगह पे स्नायु रज्जु होता है। इसका कार्य स्नायु को हड्डियों से जोड़ना है। अस्थिबंध, अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट। स्नायु रज्जु तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, लेकिन लिगामेंट जो है वो अस्थि, जिसमें दो अस्थियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, जहाँ पे संधि की जगह होती है। जैसे हमारे हाथ के दोनों जो बीच के जो जोड़ होते हैं, कंधे का जोड़ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? अस्थिबंध होता है। यह अतिशय लचीला एवं मजबूत होता है। इसमें बहुत ही कम मैट्रिक्स होती है और इसका कार्य है दो हड्डियों को जोड़ना। तो बच्चों, इसी वीडियो में हमने संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की।